बिग बी अमिताभ बच्चन, जिन्हें कोई सदी का महानायक कहता है तो कोई उन्हें शहंशाह के बुलाता है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। आज 11 अक्टूबर को बिग बी का जन्मदिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन 2 बार मनाते हैं, एक बार आज के दिन और एक बार 2 अगस्त को, क्योंकि 1982 में इसी दिन उनका दूसरी बार जन्म हुआ था। इस दिन वो मौत के मुंह से वापस आए थे कुली की शूटिंग के दौरान। अमिताभ बच्चन के बारे में अब तक इतना लिखा पढ़ा बोला और बताया जा चुका है कि सवाल ही बेमानी लगता है कि उनकी फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बासी के निर्देशक में बनी 7 हिंदुस्तानी थी। लेकिन बात काबिल गौर है कि कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो जिन भी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने मुस्लिम किरदार निभाए सारी लोगों को बहुत पसंद आई। 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन का किरदार अनवर अली गोवा के मुक्ति संग्राम का सेनानी था। अमिताभ बच्चन ने उसके बाद कोई 1 दर्जन फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाए। 1977 में अमिताभ बच्चन की फिल्म ईमान धर्म रिलीज हुई थी और उसमें उनके किरदार का नाम अहमद रजा था। इस फिल्म को सलीम जावेद की हिट लेखक जोड़ी ने लिखा था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन फिर से लौटे और 1978 में उनके मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के सिकंदर को भला कौन भूल सकता है। अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून 1983 में आई, जिसमें वो छोटे रोल में थे और उनका नाम जानिसार अख्तर खान था। एक बार फिर अपने परिवार को खो देने वाला एंग्री ओल्ड मैन की भूमिका में अमिताभ बच्चन छा गए थे। 1983 में ही कुली फिल्म भी आई। उनके किरदार का नाम इकबाल था, जिसके कंधे पर बाज और होठों में बीड़ी हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन की ये फिल्म कुली और भी वजह से चर्चा में रही, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट भी लगी थी और पूरे देश ने उनकी सेहत के लिए एक साथ होकर दुआएं की थी। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, हर जगह अमिताभ बच्चन की सेहत की दुआएं मांगी जा रही थी। अमिताभ बच्चन ने जिन आखिरी 2 फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाए थे वो थे 1991 में रिलीज हुई फिल्म अजूबा, जिसमें अली और अजूबा जादुई शक्ति से लैस था। बाद में 2018 में टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन खुदा बख्श के किरदार में नजर आए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।